मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करती हूँ कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 38 ऑफ दिस मंथ टू 5 ऑफ जून के मिडल में आने वाले इस वीक में क्या कुछ बदलेगा, कैसे नए ट्रांजिशंस, कैसे नए प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस डालेंगे हम सबकी कुंडलियों पर असर। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। और इस वीक के मेजर चेंजेस को अगर हम देखें तो दो बड़े बदलाव हमें दिखते हैं। 3 तारीख को यानी 3 ऑफ जून को बुध का रेट्रोग्रेशन बंद हो रहा है। सो सीधी गति से फिर भ्रमण करेंगे और 5 तारीख को यानी एंड ऑफ दिस वीक सैटर्न वक्री गति से चलना शुरू कर देंगे। सो ये जो 2 मेजर महत्वपूर्ण बदलाव हैं, यही आपकी कुंडलियों पर एक बड़ा असर डालेंगे। इसके साथ अन्य कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, जहां हम वीनस को राहु के साथ देख रहे हैं और जुपिटर को मंगल के साथ देख रहे हैं। सूर्य बुध की युति बनी हुई है। तो ऐसे सारे कंडीशंस में अगर चीजों को हम इलैबोरेट करें तो एरीज के लिए हम कह सकते हैं कि मरकरी का ये रेट्रोग्रेशन का बंद होना, इट विल गिव यू अ पुश इन योर करियर। यहाँ पर आपके करियर को एक गति, एक परिवर्तन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये एक नए चेंज की ओर इशारा करता है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन के सेक्शन से जुड़े हुए हैं, एविएशन के सेक्शन से जुड़े हुए हैं, मीडिया पर्सन है, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए है। आपको यह चेंज पॉजिटिवली हेल्प करेगा। ना सिर्फ चेंजिंग इन्वायरमेंट के सेंस में मैं इसे देख रही हूँ, आपके वर्क प्लेस के चेंज के रूप में देख रही हूँ, बल्कि आपके एटीट्यूड, आपके डिसीजंस, आपके वर्क करने के तरीके के चेंज के रूप में भी मैं इसे देख पा रही हूँ। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आगे तो फैमिली फ्रंट की बात करते हैं। और फैमिली फ्रंट पे मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें काफ़ी सारी आपकी पॉजिटिव में हैं, लेकिन यहाँ पर ऑडिशन से रिलेटेड कुछ गलतियाँ होंगी और इट मे कि उन गलतियों की वजह से मिडल ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील करें और एंड ऑफ द वीक में जाकर एक स्ट्रेस की वजह से, एक थकान की वजह से आपके लिए चीज़ें बहुत सुस्त और शांत हो जाए। तो आपके लिए सलाह कि आप वीकेंड में जरूर कोई ऐसी चीज़ें प्लान कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, अपने लिए मी टाइम निकालें और हो सके तो अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मांगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए। और टॉरस के लिए ऑफ कोर्स एक बिजी शेड्यूल लेकर आता हुआ यह हफ्ता दिखाएगा कि आपके लिए परिवार के सदस्यों की महत्ता कितनी बड़ी है। यह हफ्ता आपको एक खुशी का आभास भी देगा और साथ ही फैमिली मैटर्स जितने थे वो सारे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से आपके अंदर एक शांति का अनुभव भी होगा। हालांकि काम को फैला लेने से एक निगेटिव थॉट आपके अंदर प्रिवेल करेगा और आपको कई एक बार लगेगा कि अननेसेसरी चीज़ों में मैंने अपनी टांग फंसा ली। सो ट्राई टू कंट्रोल योर वर्क और ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर टू। यहाँ पर लव रिलेशनशिप के मामले में भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है और अगर आप किसी के प्यार में हैं तो यह हफ्ता आपको उनके क्लोज लाएगा। यहाँ पर आपके अगर मैं हेल्थ हजार्ड्स की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से आपको खान पान पे ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है बाहर का खाना खाने की वजह से आप अपने पेट की प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा मायूस हों। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं तीसरी राशि जेमिनी की। जेमिनी के लिए यह वीक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट को लेकर आया है। सो आई कैन से यहाँ पर आपके लिए एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला, आपके लिए चीज़ों को बताने, जताने और उन चीज़ों के एनालिसिस के द्वारा खुद को समझाने वाला यह वीक साबित होगा। यहाँ आप परिवार के सदस्यों के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वर्क रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें भी आप अच्छी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यू विल बी एडमायर अमंग हायर ऑफिशियल्स बिकॉज आपका जो वर्क करने का तरीका है वो उनको बहुत क्लोज लेकर जाएगा। यहाँ पर आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वहाँ भी एक शांति, एक सुकून का आप एहसास करेंगे और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स या टेंशन से आप
रिलीफ फील करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस हफ्ते आपको भी पेट से संबंधित कोई समस्या या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखिए। आपके लिए जो इस हफ्ते फेवरेबल नंबर है दैट इज 1 एंड द कलर इज लाइट येलो। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के लिए, और कैंसेरियंस के लिए बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है इस हफ्ते। तो एक बड़ा सडन सा वीक ये होगा जिस वीक में आपके लिए चीजें लगातार बदलती चली जाएंगी। आप खुशियों को बहुत करीब से महसूस करेंगे इस हफ्ते, और आप किसी भी चीज में आप एक इंटरनल इंगेजमेंट शो करेंगे। जो भी काम इस हफ्ते आप करेंगे ऑफ कोर्स उस काम में आपकी सहभागिता सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर आपकी शादीशुदा जिंदगी आपके स्पाउस के साथ काफी अच्छा समय बीतेगा, और ऑफ कोर्स आप वर्क से रिलेटेड या किसी भी तरह के पारिवारिक खुशियों से रिलेटेड किसी शुभ सूचना की प्राप्ति भी करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि थोड़े केयरफुल स्थितियां बहाल रहे, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं पांचवी राशि यानी लियो की, और लियो की बात अगर हम करते हैं तो एक काफी बैलेंस सा ये वीक साबित हो रहा है, जहां पे आप एक कंटिन्यूएशन में एक पैटर्न पे अपने वर्क को करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी पिछली गलतियों से सबक लें और नए जीवन के लिए नई प्लानिंग्स में उन गलतियों को ना दोहराएं। साथ ही मैं कहूँगी कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेंगे, क्योंकि आपसे की गई उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी और जिनको आप नहीं समझने की वजह से हो सकता है कि नियर फ्यूचर में बदनाम हो। तो कोशिश कीजिए कि किसी के लिए भी जितना करना है उसे उतना ही बताएं। साथ ही यह जो हफ्ता है उसको मैं कह सकती हूँ कि देयर विल बी सम इंक्रीज इन योर इनकम, लेकिन इस इनकम को लेकर आपको तुरंत ही किसी स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट के बड़े प्लानिंग में इनको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सो ट्राई टू वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 18 जून तक आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्दी माइंड के लिए कहीं कोई ट्रबल नहीं है। सो आप अपने डाइट रेजिम्स और आपके जो एक्सरसाइजेज है उसको कंटिन्यूअसली अगर करते रहेंगे तो ऐसी कोई भी हेल्थ रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोज की, और वर्गोज की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप बहुत ऐसे पुराने घनिष्ठ मित्रों से या रिश्तेदारों से मिलेंगे जो आपके क्लोज टू द हार्ट है। उनकी वजह से, उनसे बातचीत करने की वजह से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स क्लियर होंगे, और हो सकता है कि आप लाभ की स्थितियों में रहें। लेकिन हाँ, इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने आप को, अपनी साइड को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करें। थोड़ा सा आपके काम की तरफ आपको हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो करंट सर्कमस्टांसेस है वहाँ पर आपके द्वारा किया गया यत्न ही आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप के मामले में कोशिश करनी होगी कि आप वहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे बिहेवियर और अच्छे एफर्ट्स के साथ आएँ, क्योंकि लव रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज द मेन थिंग। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट है तो चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी। वर्क स्ट्रेस आपका बड़ा होगा, और यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी जीवन में जो आपके लिए काफ़ी रुचिकर होंगी। तो ये हफ्ता कुल मिलाकर आपको खुश रखने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी सातवीं राशि यानी लिब्रास की, और तुला राशि के जातकों के लिए ये फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने वाला साबित होगा। साथ ही हम देखेंगे कि किसी पिछले ऐसे उधारी से, ऐसे किसी बैकलॉग से, ऐसे किसी फाइनेंशियल लेंड से आपको मुक्ति देता हुआ ये हफ्ता शुरू होगा, और करंट सर्कमस्टांसेस में आपके बिजनेस में एक नई हाई, एक नया ग्रोथ मिलेगा। इस हफ्ते में कह सकती हूँ कि दिस इज द एक्यूरेट टाइम टू एक्सेलरेट इन योर बिजनेस। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो सैलरीड पीपल है उनके लिए हायर ऑफिसर्स की तरफ से एक सपोर्ट लाइन आएगा, ऑल्दो
उनके इनकम में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन उनके सेटिस्फैक्शन लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मैं नहीं देख पा रही। इस हफ्ते अगर आप एंड ऑफ द वीक में हल्के फीवर की शिकायत होती है या जुकाम की शिकायत होती है तो घबराए नहीं, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शंस या ईयर इन्फेक्शंस के लिए ये प्रोन टाइम है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 1। मैं आपको कहूँगी कि अगर हो सके तो मेडिटेशन या प्राणायाम करें, उससे भी आपको हेल्थ हैजार्ड से मुक्ति मिलेगी। मैं 8वीं राशि की बात करूंगी जो है स्कॉर्पियो, और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह जो समय होगा वो मैं कह सकती हूँ कि आत्मचिंतन या आत्ममंथन का समय है, क्योंकि अभी आप अपने सोशल लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो चाहे वो कर लेता है, परंतु अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको पूरा करना है। तो आपके क्लोज सर्कल के लोगों को यह समझना होगा कि आपको हेल्थ की नीड है और आपकी उनके हेल्प की वजह से आपकी नीड पूरी हो सकती है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर सम न्यू वर्क, देन आफ्टर हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस। टाइम इज इन योर फेवर। अभी ऐसे कोई भी चीज जो पॉसिबल है, जिसका आप सपना देख रहे हैं, वो सारी चीजें आप तक आएंगी। इस बीच में आपकी फैमिली लाइफ में भी चीजें ठीक बनी रहेंगी। हालांकि थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से छोटी मोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, पर अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज को टाइम देते हैं तो यह इतने बड़े नहीं होंगे जो क्योर ना हो सके। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और जब मैं धनु राशि के जातकों की बात करती हूँ तो मैं ऑफकोर्स कह सकती हूँ कि सम पॉजिटिव चेंज इन योर कार्ड, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी और थोड़ी अलग सी खुशी भी इस हफ्ते आपको देखने को मिलेंगी। आप खुद पर विश्वास कीजिए और जो सक्सेस है वो सिचुएशंस के बेटरमेंट की तरफ से भी सक्सेस आप इसे महसूस कर सकते हैं, साथ ही जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसके बेटरमेंट की तरफ से भी आप इसे सक्सेस या प्रोमोटरी टाइम की तरफ देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो अभी एज इट इज बनी रहेगी, स्टैंड स्टिल रहेगी टिल 5th ऑफ दिस मंथ। अगले वीक ऑफ कोर्स उसमें भी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने प्रेम संबंधों की तरफ थोड़ा और सीरियस हो जाएं। हो सकता है आपको और क्लोज जाने का मौका मिले, साथ ही थोड़े समय के लिए आपके हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं वह भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जो हफ्ता है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हफ्ता साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत एनर्जेटिक कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू जिसे हम कहते हैं, एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन्स के बारे में अगर हम कहते हैं तो ऑफ कोर्स इस वीक में, पर्टिकुलर वीक में कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लाइफ में आएंगी और आपके वार्म और हेल्पफुल अप्रोच की वजह से आप बहुत सारा कुछ कर सकने में सक्षम भी होंगे। ऑल्दो आप बहुत बिजी रहेंगे और ये बिजी रहने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो फैमिली से रिलेटेड है। फाइनेंसेस को भी आपको बहुत स्मूथली लेकर चलना होगा, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी ऐसी इंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें आपके पैसे की नीड होगी। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, क्योंकि यह आने वाला समय आपको छोटी छोटी बीमारियों से परेशान करेगा। और अगर कर सकते हैं तो योगा, मेडिटेशन या कोई दूसरी एक्सरसाइज रूटीन जरूर फॉलो करें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क पिंक कलर, जिसे वॉयलेट भी आप कह सकते हैं, एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस, कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों की बात अगर मैं करती हूँ तो ऑफ कोर्स वो स्पिरिचुअली ग्रोथ के टाइम में है, साथ ही बुध की बदलती स्थितियां और साथ ही उनके धन भाव में स्थित प्लैनेट उनको काफी पॉजिटिवली इंकरेज कर रहे हैं। सो आप लगातार यू फील एनर्जेटिक, यूथफुल एंड वाइटल। बहुत अच्छा वीक। साथ ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन कि आप कैरियर रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स को चुन सके। ऑल्दो ऐसे बेटरमेंट के कंडीशंस और आने वाले दिनों में ज़्यादा ही होंगे, पर इस पर्टिकुलर वीक में भी
आपके जो ऑनगोइंग टेंशन्स थे उससे आप रिलीफ फील करेंगे। इस हफ्ते हेल्थ विल बी फाइन और कोई भी ऐसी रिस्की एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंडल्ज ना करें जो आपको सूट नहीं करती। फैमिली में आपकी अधिकारिता बढ़ेगी, पूछ बढ़ेगी और इट मे कि आप थोड़ा सा समय उनके साथ भी बिताना पसंद करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस के बारे में। और पाइसेस के लिए यह जो वीक है वो एक रेगुलर वर्क और एक रेगुलर स्पीड के साथ चलता हुआ एवरेज वीक होगा, लेकिन यू विल फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, सो यू विल फील हैप्पी क्योंकि आपने बहुत सारे समय से जो टेंशन्स क्रिएट किए हुए थे अपने दिमाग में उन सब से आप निकल आएंगे। यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस के लोग हैं उनसे जो संबंधी है उनसे आपका प्यार बढ़ेगा और आप न सिर्फ प्यार बढ़ेगा बल्कि विश्वास भी बढ़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि हर वर्क को बहुत सीरियसली करें और ख़ासतौर से अगर आप किसी बिजनेस में हैं या नए प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं तो वहाँ आपकी सीरियसनेस जरूर ही एक फ्रूटफुल फ्यूचर लेकर आएगी। सो इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू और डूइंग एनी न्यू वर्क देन थिंक ट्वाइस। Things will get better in the office. There will be some dispute or some ego issue, लेकिन आप अपनी समझदारी से अपनी डिप्लोमेसी से उसे हैंडल करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि बाहर के खाने या पीने से आप परहेज करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप कैलोरीज पे नज़र बनाए रखें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक, लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये मैं सेक्शन खत्म कर रही हूँ। मैं अपने अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी। आप मंथली प्रेडिक्शंस का वीडियो जरूर देखें जो जून महीने के लिए अपलोड कर दिया है मैंने। और अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो काइंडली आप यहाँ लिखें और कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है देन व्हाट्सएप मी। मेरा नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है और अगर आप पेड कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। शुभ विदा, नमस्कार।